नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, नोटबंदी आपको याद होगी। जब नोटबंदी हुई थी तब बहुत हो हल्ला हुआ था, पूरे देश में हड़कंप मच गया था। और आज 8 नवंबर है, यानी कि आज 8 साल हो गए हैं नोटबंदी किए हुए। आज से ठीक 8 साल पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए रात के 8 बजे और अचानक से आकर उन्होंने घोषणा कर दी कि 500 और 1000 के नोट आज रात 12 बजे से वैलिड नहीं रह जाएंगे, यानी कि नहीं चलेंगे। वो नोट अब बेकार हो गए हैं। और उसके बाद से बैंकों में लाइन लग गई। लाइन लगने के बाद कई लोग जो है परेशान हुए, कई लोगों की जानें भी चली गई थी। आप लोगों को याद होगा लोग कितना परेशान हुए थे इस नोटबंदी से। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया था कि इस नोटबंदी से बहुत फायदे होंगे, लेकिन ना जो विपक्षी दल हैं वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। और दोस्तों, आज 8 साल बाद एक बार फिर से अखिलेश यादव ने नोटबंदी की याद ताजा कर दी है, यानी कि जख्म हरे कर दिए हैं लोगों के। उस वक्त लोग कितना परेशान हुए थे उसकी याद दिला दी है। क्या कुछ कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से नोटबंदी को लेकर, सरकार के ऊपर क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, किस तरह से हमला किया गया है, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों 8 साल पूरे हो गए हैं नोटबंदी के, और आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया था। विपक्षी दल लगातार पीएम मोदी के इस फैसले को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी एक बार फिर से इस दिन की याद दिला दी है। 8 साल पहले का जो वक्त था वो याद दिला दिया है और इसे काला इतिहास बताया है। अखिलेश यादव ने इसे काला इतिहास बताया है और कहा है कि बीजेपी के इस फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था अनर्थव्यवस्था बन गई है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने दोस्तों, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में नोटबंदी के नाम पर एक पूरे का पूरा अध्याय सिर्फ काले रंग से ही छापा जाएगा। बड़ी बात कह दी दोस्तों यहां पर अखिलेश यादव ने। आज नोटबंदी की 8वीं सालगिरह के ठीक एक दिन पहले ही कल रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर स्थिति में आ गया। जनता पूछ रही है, क्या यह नोटबंदी की नाकामयाबी की वजह से हुआ या भाजपा की नकारात्मक नीतियों की वजह से। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव लिखते हैं दोस्तों कि अब क्या भाजपाई फिर यह कहेंगे कि देश के इतिहास में रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंचकर रिकॉर्ड तोड़ नहीं गिरा है, बल्कि डॉलर ऊपर उठा है। भाजपा ने अर्थव्यवस्था को अनर्थव्यवस्था बना दिया है। रुपया कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। जी हां, नोटबंदी की याद दिलाई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बार बार कहा गया कि नोटबंदी होने के बाद देश में कई चुनाव हुए, लेकिन जनता ने बीजेपी को जिताया और उस नोटबंदी का कोई असर दिखाई नहीं दिया। लेकिन विपक्षी दल जो हैं, जैसा कि अखिलेश यादव एक बार फिर से यादें ताजा कर रहे हैं, डॉलर और रुपये का कंपैरिजन बता रहे हैं और किस तरह से रुपया कमजोर हुआ है, डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गया है, उसकी बात यहां पर कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। क्या फायदा हुआ है नोटबंदी से सरकार की तरफ से, इस पर जवाब अभी तक नहीं दिया गया था। लेकिन हां, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई, बहुत सारे बयान निकलकर सामने आए कि देश में ये बदल गया, देश में वो बदल गया। लेकिन लोगों को खासी परेशानी हुई थी। हमें और आपको लाइन में लगना पड़ा था। हमने देखा था कि पूरे देश को लाइन में लगना पड़ा था और किस तरह से परेशानी और दिक्कतों का सामना देश ने किया था। और शायद उसी का जिक्र अखिलेश यादव यहां पर, वही यादें अखिलेश यादव यहां पर ताजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, उपचुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 9 सीटों पर उपचुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर एक फैसला जो सामने आ रहा है या फिर जो लिया गया है इतिहास में, अखिलेश यादव कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते उसको भुनाने का। अखिलेश यादव हमला करने से नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और शायद इसीलिए नोटबंदी को लेकर एक बार फिर से यह लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। सरकार पर हमला किया गया है, बड़ी बातें बोली गई हैं और कह दिया अखिलेश यादव ने पहली लाइन में, भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में नोटबंदी के नाम पर एक पूरे का पूरा अध्याय सिर्फ काले रंग से ही छापा जाएगा। ये बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है दोस्तों। बहुत शुक्रिया।